दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कैंपिंग की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे हिंदुस्तान में ही घटी है। और ये घटी है 3 लोगों के साथ जो कि अपने एक दोस्त के बगीचे में ठहरे हुए थे रात को, और उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिनको वो अपनी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। और आप भी प्लीज़ ना भूलें इस वीडियो को एक लाइक करना, और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी सच्ची घटना घटी हो जो आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियोस में फ़ीचर करूं, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो आप मुझे वहां आकर अपनी घटनाएं भेज सकते हैं। ये घटना घटी है जतिन, आरव और हरी जी के साथ। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जतिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जतिन है। ये घटना मेरे और मेरे 2 दोस्त जिनका नाम हरी और आरव था, इनके साथ में घटी थी। ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक घटना है। दरअसल बात यह है कि मैं और मेरे 2 दोस्त हमारे गांव में एक शादी में गए हुए थे, जहां पर हमें शादी अटेंड करनी थी और फिर वापस आना था। और अगली सुबह मुझे मेरे शहर वाले घर पर वापस जाना था। लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे एक रात के लिए वहां ठहरा के रख लिया और मुझे कहा कि मैं अगले दिन अपने घर चले जाऊं। और एक रात के लिए उन्होंने मुझे अपने ही एक दोस्त के बगीचे में ठहरने को बोला, और वो बगीचा हरी का था। हरी और आरव ने मुझे कहा कि हम लोग पूरी रात बगीचे में बैठेंगे और वहाँ गप्पे मारेंगे। मुझे ये प्लान वैसे तो बढ़िया लगा, लेकिन मुझे घर भी जाना था। मैंने अपने दोस्तों को मना भी किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे एक रात के लिए वहाँ रुकने को मना लिया। अब हम लोग हरी के बगीचे में पहुँच चुके थे। हरी के बगीचे में मैं, हरी और आरव 2 खटिया पर बैठे हुए थे। वो बगीचा बहुत ही ज़्यादा बड़ा बगीचा था। हम लोग उस बगीचे में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और चिल्ला कर बातें कर रहे थे, और हम लोग गेम्स खेल रहे थे। गेम्स में हम लोग कभी लूडो खेलते, कभी सांप सीढ़ी खेलते और कभी हम लोग पत्ते खेलते। रात के करीबन 2-2:30 बजे का वक्त होगा। हरी को बाथरूम जाना था। उसने मुझे और आरव को कहा कि मैं बाथरूम करके आता हूँ, तुम लोग गेम चालू रखो। हम लोग गेम चालू रख ही रहे थे, और मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोगों के पास बियर की बोतल भी थी जिसको हमने पी के एकदम ख़त्म कर दी थी, और हम लोग थोड़े बहुत नशे में भी हो गए थे। लेकिन ये घटना एकदम रियल है, ये बात तो मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ। तो खैर, मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाता हूँ। तो जब हरी बाथरूम करने के लिए अपने ही एक बगीचे के पेड़ के नीचे गया, तो वो बहुत देर तक वापस नहीं आया। मैंने आरव को कहा कि यार आरव, हरी अभी तक वापस क्यों नहीं आया? आरव ने मुझे कहा कि अरे टेंशन मत लो, वो आ जाएगा, तुम गेम चालू रखो। फिर अचानक से हरी बहुत तेज़ी से भागते हुए हमारी तरफ आया। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, उसके सर से पसीने की लहरें बह रही थी। वो हम दोनों की तरफ भागते हुए आया और उसने हमें कहा, देखो उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। हम दोनों ने हरी को पूछा कि अरे हरी, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? तो हरी ने हमें बताया कि जब वो बाथरूम करने के लिए एक पेड़ के नीचे गया, तो उसे उस पेड़ के ऊपर एक डाली पर एक बच्चा बैठा हुआ दिखाई दिया जो कि उसको देखकर हंस रहा था। और वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। उस बच्चे को देखने से लग रहा था कि वो पक्का कोई आत्मा या फिर कोई चुड़ैल है या फिर कुछ और ही चीज़ हो, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद कलर की थी और उसके हाथ भी बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। एक नॉर्मल बच्चे के जो हाथ होने चाहिए उससे हद से ज़्यादा बड़े उसके हाथ थे। ये सारी बातें हरी ने खुद हमें बताई थी। ये बात हमने जैसे ही सुनी तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग गए। हम लोग हरी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद हरी ने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने कोई वहम देखा होगा। हमने हरी की ये बात कहते हुए टाल दी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली है, अब चुपचाप यहाँ पर आओ, हम लोग गेम चालू करते हैं।
फिर हम लोगों ने गेम चालू रखी। फिर उसके बाद हम लोगों को गेम खेलने से भी बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था। फिर हम लोग सोने के लिए उसी खटिया पर चले गए। खटिया पर हम लोग सोने जा ही रहे थे, तभी मैंने हरी का फेस देखा। वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मैंने उसको पूछा, हरी, क्या हुआ? तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तो हरी ने मुझे बताया कि उसने जो भी कहानी हमें बताई थी वो कोई मजाक नहीं था, वो एक सच्चाई थी, जो कि उसके साथ में एक सच्ची घटना घटी है। उसने शराब जरूर पी थी, लेकिन उसने वो बच्चे को ज़रूर देखा था, और जब वो हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था तो वो बच्चा भी उसका पीछा कर रहा था, और उसके बाद वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। ये बात जैसे ही हरी ने मुझे बताई तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे तक बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ फेस लेकर घूम रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसको कहा कि तुम शुरू से लेकर अभी तक मुझे पूरी कहानी समझाओ कि आखिर हुआ क्या है। तो उसने मुझे पूरी की पूरी कहानी बताई। उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम करने के लिए एक पेड़ के नीचे गया तो वो बाथरूम कर ही रहा था। फिर तभी उसको अपने ऊपर से एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बच्चा, जिसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी और उसके मुंह में बड़े बड़े दांत थे, जिसको देखकर हरी बहुत ही ज़्यादा डर गया। और फिर वो बच्चा उसको देखकर हंसने लगा और उसके हाथ भी हद से ज़्यादा बड़े थे। ये देखकर हरी बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा और हमारी तरफ आने लगा। फिर वो बच्चा भी पेड़ों के सहारे उछलते कूदते हुए हरी का पीछा करने लगा। फिर जब हरी हमारे पास आया तो वो बच्चे ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। ये सारी बातें हरी ने बहुत ही सीरियस होकर मुझे बताई थी। वैसे तो हरी बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी हंसा नहीं था, और ये सदमा उसको शायद ज़िंदगी भर रहेगा कि उसके साथ एक कैसी घटना घट गई। खैर, उस रात के बाद तो हम लोग कभी भी हरी के उस बगीचे में नहीं गए। वो बात अलग है कि हम लोग दिन के समय में तो कभी कभी, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग बार बार वहाँ जाते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ चले जाते हैं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो है, लेकिन मैं इसे मन का वहम मानकर हमेशा टाल देता हूँ। लेकिन हरी ने जो घटना मुझे बताई ये मुझे अभी तक याद है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यार की और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक भी करा करें, और मुझे कमेंट करके ये भी बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है आपको। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।